हेलो स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं मिड टर्म एग्जामिनेशन की क्लास 11th हिस्ट्री के बारे में, और जो कि 40 मार्क्स का एग्ज़ाम था आज। तो आज हम इसके साथ साथ आंसर भी देखेंगे कि क्या थे क्वेश्चंस के। मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किन दो शब्दों से हुई है? मेसोस और पोटेमोस। दूसरा क्वेश्चन था 2400 ईसा पूर्व के आसपास किस भाषा ने सुमेरी भाषा का स्थान ले लिया था? वो थी अकद्दी। और तीसरा प्रश्न है मेसोपोटामिया के औजार किस धातु के बने होते थे? तो उसका उत्तर है कांसा। निम्नलिखित में से कौन सा उरुक नगर के प्राचीनतम शासकों में से एक था? एनमार्कर। पांचवा प्रश्न है इनाना के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो इनाना जो है प्रेम और युद्ध की देवी है। छठा प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञात शहर एक प्राचीनतम मंदिर नगर है? उरुक। सातवां है हेलेनेस कौन थे? यूनान के निवासी। वर्ष वृतांत से क्या अभिप्राय है? आठवां प्रश्न। तो वर्ष वृतांत क्या होता है? समकालीन व्यक्तियों द्वारा लिखा गया दस्तावेज। नौवां प्रश्न है कि डैश एक सरकंडे जैसा पौधा था जो मिस्र में नील नदी के किनारे उगाया जाता था। तो वो था पेपायरस। 10वां प्रश्न है 630 के दशक तक किन दो साम्राज्यों ने अधिकांश यूरोप एवं उत्तरी अफ्रीका पर शासन किया? तो वो था ईरान तथा रोम। 11वां प्रश्न है रोमन साम्राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन दो भाषाओं का प्रयोग प्रशासनिक भाषा के रूप में हुआ था? तो लातिनी और यूनानी, यानी कि लैटिन एंड ग्रीक। रोमन साम्राज्य के दौरान 12वां प्रश्न है अफ्रीका के लातिनी भाषा प्रांत को क्या कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था त्रिप्लोतानिया। 13वां प्रश्न है रोम को भारी मात्रा में गेहूं का निर्यात कहाँ से होता था? तो रोम को भारी मात्रा में गेहूं का निर्यात सिसिली से होता था। रोमन साम्राज्य में चरवाहे तथा अर्ध यायावर अवन आकार वाली जिन झोपड़ियों का साथ में लेकर घूमते रहते थे उन्हें क्या कहा जाता था? मेपालिया। मक्का यमन और सीरिया के बीच व्यापारिक मार्गों का एक चौराहे पर स्थित था। 16वें प्रश्न की बात करें तो किस घटना के बाद इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत हुई? तो ये है आंसर बी, पैगंबर मोहम्मद के मक्का से मदीना कूच कर जाने के बाद। 17वां प्रश्न है हिजरी कैलेंडर में कितने दिन होते हैं? तो इसका उत्तर है 354। 18वां प्रश्न पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु कब हुई? तो इसका उत्तर है 632 ईस्वी। 19वां प्रश्न है हिजरी सन की स्थापना किस खलीफा के शासन के समय हुई? उमर। 20वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष हिजरी सन का प्रथम वर्ष माना जाता है? तो इसका उत्तर है 622 ईस्वी। 21वां प्रश्न है यूरोपीय इतिहास में मध्यकाल का अभिप्राय है 5वीं से 15वीं शताब्दी के बीच का समय। किस शासक को पोप के द्वारा पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि दी गई थी? तो ये उत्तर है शार्लमेन, इंग्लिश में कहे तो चार्लमेन। 23वां प्रश्न है फ्रांसीसी पादरियों के अनुसार 3 वर्गों के बीच वर्गीकरण का आधार क्या था? कार्य के आधार पर। 24वां प्रश्न है फ्यूडल सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? मार्क ब्लॉक। अब सेक्शन बी में आते हैं। 25वां प्रश्न है यूरोपीय समाज की 3 श्रेणियां कौन सी थी? तो इसमें पहली थी ईसाई पादरी, दूसरी भूमिधारक अभिजात वर्ग, तीसरी कृषक यानी कि किसान वर्ग। 26वां प्रश्न है सामंतवाद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित है? तो इसमें कृषक द्वितीय वर्ग ये नहीं है, मजदूर द्वितीय वर्ग नहीं है, लॉर्ड तीसरा वर्ग नहीं है, तो इसमें अभिजात द्वितीय वर्ग सही है। 27वां प्रश्न है निम्नलिखित कथनों के आधार पर धार्मिक पुस्तकों की पहचान कीजिए। इस पुस्तक को 114 अध्यायों में विभाजित किया गया। इसकी लंबाई क्रमिक रूप से घटती जाती है और सबसे छोटा अंत में है।
कुरान। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के आधार पर चरित्र की पहचान कीजिए। कुछ विशेष श्रद्धालु ईसाइयों का एक समूह है। कुछ अत्यधिक धार्मिक व्यक्ति जो पादरियों के विपरीत नगरों और गांवों में एकांत जीवन जीना पसंद करते थे। वह उत्तर है भिक्षु। सूफीवाद के बारे में असत्य कथन पहचानिए। सूफीवाद का द्वार सबके लिए खुला है, ये सही है। सूफी आनंद उत्पन्न करने एवं भावावेश उद्दीप्त करने के लिए संगीत समारोह का उपयोग करते थे, ये भी सही है। सूफी भौतिक पदार्थों एवं सुखों से दूर रहते थे, ये भी सही है। लेकिन सूफी समाज में विभेद उत्पन्न करते थे, ये गलत है। 30वां प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए और दूसरे कारण आर के रूप में दर्शाया गया है। दोनों के आधार पर सही विकल्प चुनिए। कथन है, रोमन सम्राट कॉन्टेस्टाइन ने सोने का एक नया सिक्का चलाया जिसका नाम सॉलिडस था। कारण है, सॉलिडस 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का बना हुआ था। तो इसमें कथन और कारण दोनों सही हैं, यानी कि उत्तर सी है। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब्बासियों का विद्रोह खुरासन से प्रारंभ हुआ, गलत है। सही है। दमिश्क में से तेज चलने वाले घोड़े से खुरासन 20 दिन में पहुंच सकते थे, ये भी सही है। 750 ईस्वी में अब्बासियों ने उम्मयद वंश का स्थान ले लिया था, ये भी सही है। लेकिन उम्मयद पैगंबर के चाचा अब्बास के वंशज थे, यह असत्य है, क्योंकि अब्बासी थे ना उनके वंशज। तो रोमन साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प चुनिए। तो परवर्ती साम्राज्य में प्रथम 3 शताब्दियों से प्रचलित चांदी आधारित मौद्रिक प्रणाली समाप्त हो गई। दूसरा है, कॉन्टेस्टाइन ने सोने पर आधारित नई मौद्रिक प्रणाली स्थापित की। तीसरा है, कॉन्टेस्टाइन के सिक्कों को दिनारिस कहते थे। तो इसका उत्तर 1 और 2 यानी कि उत्तर बी सही है। 33वां प्रश्न है, इस्लामी कला का एक प्रसिद्ध चिकित्सक दार्शनिक था। वह विश्वास नहीं करता था कि कयामत के दिन व्यक्ति फिर से जिंदा हो जाता है। उसकी प्रसिद्ध पुस्तक थी चिकित्सा के सिद्धांत। तो ये किसके बारे में बता रहे हैं? इब्न सीना के बारे में। 34वां प्रश्न है, वह फरात नदी के रास्ते आगे बढ़ते हुए फारस की खाड़ी तक पहुंच गया। इतिहासकार कैसियस डियो के अनुसार वहां पर भारत की ओर जाने वाले किसी वाणिज्यिक पोत को ललाहित नज़रों से देख रहा था, चाह रहा था कि काश वह सिकंदर की तरह जवान होता। तो ये कौन है? ट्राजान। अब मिलाना है। तो गिलगिमिश एक कौन था? एक महान योद्धा था। और एनमार्कर कौन था? शासक था। किलाकार होती है एक लिपि, अकद्दी होती है एक भाषा। तो इसका सही उत्तर है डी। 36वां प्रश्न है, रोमन सम्राट गैलिनस ने सेनेटरों को सैनिक कमान से हटाकर एक नए वर्ग के उदय को सुदृढ़ बना दिया और सेनेटरों के सेना में सेवा करने पर पाबंदी लगा दी। आपके विचार में सम्राट गैलिनस ने ऐसा क्यों किया? वह उसने इसलिए किया था, वह साम्राज्य का नियंत्रण अपने हाथों में रखना चाहता था। 37वां प्रश्न है, मेसोपोटामी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो तीनों ही कथन सत्य लग रहे हैं, क्योंकि यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। दूसरा, यह फरात एवं दजला नदियों के मध्य विकसित है। कालगणना एवं गणित इसकी सबसे बड़ी देन है। और अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सही सुमलित है? तो सही सुमलित है बेदुइन खानाबदोश, यानी कि बद्दू जिसको बेदुइन भी बोलते हैं, खानाबदोश होते हैं। अगला 39, इस सम्राट का शासनकाल समृद्धि और शाही महत्वाकांक्षा का उच्चतम काल था। इसने अफ्रीका को वेंडालों के कब्जे से छुड़ा लिया था। तो ये कौन था? जस्टिनियन। 40वां प्रश्न है, इस्लाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनिए। तो चारों कथन सही हैं। पैगंबर मोहम्मद का अपना कबीला कुरैश था। दूसरा है, मक्का के मुख्य धर्मस्थल पर कुरैश कबीले का नियंत्रण था। इस स्थल का काबा कहा जाता था। मक्का के बाहर के कबीले भी काबा को पवित्र मानते थे, सच है। 41वां है, दूसरे खलीफा उमर ने उम्मा की सत्ता के विस्तार की नीति का रूप प्रदान किया।
42वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी शिक्षाएं पैगंबर मोहम्मद के सिद्धांतों में शामिल नहीं थी? तो सुबह शाम योग करना ये उन्होंने नहीं कहा था, तो इसका उत्तर है सी। 43 का है, सामंतवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो मेनर नाइट्स के नियंत्रण में काम करते थे, ये असत्य है। 44वां प्रश्न है, सामंतीवादी चर्च के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनिए। कैथोलिक चर्च एक शक्तिशाली संस्था थी, यह राजा पर निर्भर नहीं थी, ईसाई समाज का मार्गदर्शन बिशप एवं पादरी करते थे। तो इसमें तीनों चीजें सही है। नीचे दो प्रश्न कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन ए और दूसरे कथन आर के रूप में दर्शाया गया है। दोनों के आधार पर सही विकल्प चुनिए। कथन ए, यूरोप में स्थानीय युद्ध प्राय होते रहते थे, इसलिए शौकीय कृषक सैनिक पर्याप्त नहीं थे और कुशल अश्वसेना की आवश्यकता थी। तो इसका भी कथन ए और आर कारण दोनों सही हैं, उत्तर सी। और ये जो फोटो थी, चित्र पहचान कर बताया गया है, ये है सम्राट कॉन्टेस्टाइन का। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि अगस्टस का है कि सम्राट कॉन्टेस्टाइन का, तो ये है सम्राट कॉन्टेस्टाइन का चित्र। कैथोलिक चर्च कहाँ से कर उगा करते थे? तो ये राजा द्वारा दी गई भूमि से कर उगा करते थे। 48वां प्रश्न है कि कैथोलिक चर्च एक शक्तिशाली संस्था थी। 49वां है, ईसाई समाज का मार्गदर्शन किन के द्वारा किया जाता था? तो ये था बिशप एवं पादरी द्वारा। 50वां प्रश्न है, पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष कहाँ रहते थे? वो रहते थे रोम में। 51वां प्रश्न है, धर्मोपदेश एवं प्रार्थना सुनने के लिए लोग चर्चों में किस दिन एकत्रित होते थे? रविवार को। 52वां प्रश्न है, पोप एवं पादरी किस वर्ग के अंग थे? प्रथम वर्ग के। 53वां है, बेनेडिक्ट मठों में भिक्षुओं के लिए हस्तलिखित पुस्तक में कितने अध्याय थे? 73। 54वां है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो भिक्षुओं को बोलने की आज़ादी कभी कभी ही दी जानी चाहिए। 55वां है, भिक्षुओं के लिए एक हस्तलिखित पुस्तक कौन सी थी? बेनेडिक्टीन। 56वां प्रश्न है, हस्तलिखित पुस्तक को निम्न में से क्या कहा जाता था? हस्तलिखित पुस्तक को निम्न में से क्या कहा जाता था? पांडुलिपि। अगला प्रश्न है, भिक्षुओं के लिए नियमों की आवश्यकता क्यों थी? उनके जीवन में अनुशासन रखने के लिए। अगला प्रश्न है 58वां, विद्यार्थियों को उक्त स्रोत से क्या प्रेरणा मिलती है? तो ये सभी प्रेरणाएं मिलती हैं, उपरोक्त जो सभी दी गई हैं। अगले दो प्रश्न हैं मैप के। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे काफ़ी, ए बिंदु क्या है, और जो ए बिंदु दिया गया है वो है खुरासान, और जो बी बिंदु दिया गया है वो है कायरा। तो इस तरह ही हमारा आज का पेपर जो आया था हिस्ट्री का 11th क्लास का पूरा कंप्लीट होता है मिड टर्म का। और आगे भी इसी तरह की पूरी जानकारी के लिए और विशेष रूप से हिस्ट्री से जुड़ने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल वाला बटन ज़रूर दबाएं ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद।